around to say hello. One-on-one, I'm so fly. You took a nosedive. Careful when you play on my level. For you, it's so. Hey, hello. Motorola Razr 50 Ultra. Flip the script. हेलो मोटो। आचार्य जी, आचार्य डेवलपमेंट विकास कुछ नहीं है तो वारिस पठान साहब, आपके 3-4 सवाल हैं बड़े इंपॉर्टेंट, और मैं चाहूंगा कि मैं भी आपको बड़ा प्यार करता हूं और आप बहुत विद्वान वकील भी हैं, एडवोकेट हैं। पहला सवाल, आपका झगड़ा बीजेपी से, आरएसएस से हो सकता है, लेकिन हिंदुओं से तो नहीं होना चाहिए, हिंदू मैथोलॉजी से नहीं होना चाहिए, हिंदू शास्त्रों से नहीं होना चाहिए। बीजेपी का जन्म हुआ 1980 में, आरएसएस का जन्म हुआ 1925 में, लेकिन पुराण तो लिखे गए हजारों साल पहले। संभल का जिक्र वारिस भाई ये पुराणों में है, ये किताबों में है, ये धर्म ग्रंथों में है, ये गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की किताब में है। अब सवाल उठता है कि जहां मंदिर था, अगर बाबर ने उसको मंदिर तोड़ दिया और मस्जिद बना दी, ओके, मैं ये पूछना चाहता हूं कि बाबर एक बादशाह था, बाबर नबी नहीं था, बाबर पैगंबर इस्लाम नहीं है, और पैगंबर की ये शिक्षा नहीं है, प्रॉफिट मोहम्मद की ये नसीहत नहीं है, उनकी किसी हदीस में ये नहीं है कि जहां डिस्प्यूट है। एक सेकंड मुझे पूरा करने दीजिए वारिस भाई, मेरा सीधा सवाल, वारिस भाई मेरा सीधा सवाल है कि अगर धरती के नीचे कोई मंदिर गढ़ा है, मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं ढूंढना है, लेकिन अगर धरती के नीचे मंदिर गढ़ा है और वो निकल रहा है, तो क्या आंख बंद कर ली जाए? आप सच को सच क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? दूसरा सवाल, आपने योगी आदित्यनाथ जी की बात कही, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब, आपके लीडर जो बहुत बड़े बैरिस्टर हैं, वो पार्लियामेंट के भीतर खुलेआम कहते हैं जय फलस्तीन, खुलेआम इस्लाम की हिमायत करते हैं, करें, उनका हक बनता है, लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ सनातन की बात कर दें तो ये कम्युनलिज्म हो गया। और अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब पार्लियामेंट के अंदर, उन्होंने भी संविधान की शपथ ली है, संविधान की शपथ लेने वाला व्यक्ति भारत की संसद में दूसरे देश की जय जयकार करें। मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। आज वारिस पठान साहब, आप बताइए, आप बाबर को अपना आइडियल मानते हैं या अशफाक उल्लाह खां को? आप बाबर को अपना आइडियल मानेंगे या मीर अब्दुल हमीद को? हिंदुस्तान का मुसलमान, हिंदुस्तान के तमाम देखिए जो मुस्लिम रहनुमा रहे उनको लीडर माने। वारिस पठान साहब, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप समझाइए तमाम मुसलमान बहन भाइयों को, मेरे सवालों का जवाब दीजिएगा। क्या इस्लाम मंदिर को ढाके, मंदिर को गिरा के मस्जिद बनाने की इजाजत देता है? वारिस भाई, देता है? मुझे तो नहीं लगता कि देता है। सुनिए, सनातन धर्म किसी भी मस्जिद को गिरा के मंदिर बनाने की अनुमति नहीं देता। वारिस भाई सुनिए, मैं सुनूंगा। नहीं देता, बराबर है, आपने सही बात करी। सनातन धर्म किसी मस्जिद को तोड़ के मंदिर बनाने की इजाजत नहीं देता, आपने कहा, बिल्कुल सही कहा। आपको पता है बाबरी के वक्त भी क्या होता? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमको कोई ऐसे प्रमाण नहीं मिले कि किसी मंदिर को तोड़ के वहां पर मस्जिद बनाई गई हो। मगर आज देश दुनिया के सामने, आचार्य जी, एक प्रमाण तो है कि हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद करके वहां पे एक मंदिर आपने बना दिया। क्या सनातन धर्म इस बात की इजाजत देता है? आपको क्यों खुदाई करना है? क्या खुदाई करने से, मंदिर ढूंढने से देश में मोहब्बत बढ़ जाएगी या देश में अराजकता फैल जाएगी? क्या इससे देश में भाईचारा बढ़ेगा या देश में नफरत फैल जाएगी? आप क्या चाहते हो देश में करना? मोहब्बत फैलाना, भाईचारा फैलाना या नफरत फैलाना? सिर्फ आप ये राष्ट्रीय पोलराइज की राजनीति करके, ध्रुवीकरण की राजनीति करके सिर्फ बीजेपी अपनी चंद सीटें पालेगी, लेकिन सोचिए इसमें मुल्क का क्या होगा? देश के वो करोड़ों मुसलमानों के क्या जज्बातों को ठेस नहीं पहुंचेगी? आपने दूसरी बात करी फिलिस्तीन की। सुनिए, पूरा भारत देश फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। महात्मा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी सबने फिलिस्तीन के कॉज की तायद की है, हम भी फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर जयशंकर ने तो फिलिस्तीन की तायद में स्टेटमेंट दिया है, हमने, भारत ने एड भेजा है फिलिस्तीन के साथ। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? लेकिन प्रॉब्लम एक ये भी है कि जब भाजपा के प्रॉब्लम ये है आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन रहे हैं, अपने देश के संविधान पर ओथ ले रहे हैं, उस वक्त आपको फिलिस्तीन क्यों याद आता है? प्रॉब्लम इस बात पर है। वारिस भाई, आप मेरी बात को ट्विस्ट कर रहे हैं, मेरी बात को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। फलस्तीन का हमदर्द मैं भी हूं, जहां गुनाह हो रहा, जहां जुल्म हो रहा, उसकी हिमायत हम करेंगे। गुनाहगार के साथ खड़े नहीं होंगे, जिस पे जुल्म हो रहा हम उसके साथ खड़े होंगे। फलस्तीन के साथ मैं भी हूं, लेकिन वारिस भाई
कॉन्स्टिट्यूशन की बात की आपने कि योगी आदित्यनाथ ने संविधान की शपथ ली है, तो मैंने याद दिलाया कि ओवैसी साहब ने भी संविधान की शपथ ली है। भारत की जिंदाबाद, भारत की जय जयकार करने के बजाय, सुनिए सुनिए, फलस्तीन पे जुल्म हो रहा, ये अलग बात है, लेकिन फलस्तीन एक अलग मुल्क है, ये अलग बात है। भारत की संसद में खड़ा होकर असदुद्दीन ओवैसी साहब अगर दूसरे मुल्क की जय जयकार कर रहे हैं, इस पे सवाल खड़ा होता है। दूसरी बात आपने अभी कही, मुझे बताइए कौन सा दीन है जो ये कहता है, वारिस पठान साहब, मैं आपके बीच में बिल्कुल सुन तो लीजिए, वारिस पठान साहब, आप मुझे बताइए कौन सा दीन है जो ये कहता है कि झूठ की बुनियाद पे इमारत बनाओ? क्या इस्लाम कहता है? इस्लाम तो कहता है कि सच के साथ खड़े रहो। कोई दिन नहीं बोलता। इस्लाम कहता है, मैं कहता हूं सनातन धर्म की अब बात नहीं, मैं इस्लाम की बात कर रहा हूं। इस्लाम कहता है लकुम दीनो कम वलय दीन ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं, और तुम्हारा दीन तुम्हें मुबारक, हमारा दीन हमें। जब पैगंबर मोहम्मद साहब जिंदा हैं, हयात हैं, तब उन्होंने ये बात कही कि भाई तुम जिस मुल्क में रहो उस मुल्क के कानून का पूरा एहतराम करो, और कहीं भी फितना हो, कहीं भी अगर टेंशन हो, कहीं भी तनाव हो, कहीं भी डिस्प्यूट हो, तो वहां मस्जिद मत बनाओ, वहां नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये पैगंबर इस्लाम ने फरमाया। अब मुझे बताइए, जहां मंदिर था उस मंदिर को तोड़ के बाबर ने मस्जिद बनाई, तो क्या बाबर ने सही किया या गलत किया? मैं ये जवाब चाहता हूं। आपका झगड़ा बीजेपी से हो सकता है, आपका झगड़ा आरएसएस से हो सकता है, आपका झगड़ा मुझसे भी हो सकता है, मगर ये बताइए जी, नहीं कि बाबर ने सही किया या गलत किया? किसने आपको बोल दिया? देखिए हमारी वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, वैचारिक मतभेद हो सकता है, मनभेद किसी से नहीं है, देश संविधान से चल रहा है। लेकिन आप लोग 1529 का बाबरनामा जो लेके घूम रहे हो 2025 में, 2024 में, ये कहां का इंसाफ है? मुझे बताइए, आप क्यों देश में अराजकता का माहौल क्रिएट करना चाहते हो? और उससे बड़ी बात, संविधान की आपने बात करी, संविधान कानून, कायदा कानून को सब पालन करना चाहिए सिखाता है। आज प्लेसिस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का मैटर सब जुडाइस है, कोर्ट में पेंडिंग है। पेंडिंग मैटर के बीच में एक राज्य का मुख्यमंत्री जिसके वहां का इशू है, वो आकर उस इशू के ऊपर टिप्पणी दे रहा है, तो क्या मैं कहूंगा कि वो संविधान का सम्मान करते? आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे वारिस भाई, आप सवाल से भाग रहे हैं। ये आज की बात नहीं है, ये 1947 की भी बात नहीं है। आचार्य जी का सवाल आपसे है कि बाबर ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई, क्या सही किया? इसका जवाब दे दीजिए, इसका जवाब दे दीजिए। पठान साहब किसी सवाल से भागते नहीं है। सुनिए मेरा जवाब, ये मेरा यकीन है। 10 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कर रहा हूं जी। नहीं मैं भाग नहीं रहा हूं, मैं तो जवाब दे रहा हूं। आचार्य जी, मैंने आपके हर सवाल का जवाब दिया है। मैं तो आपको यह भी पूछूंगा कि पार्लियामेंट में संविधान की शपथ लेते हुए हिंदू राष्ट्र जिंदाबाद बोला गया था, तो क्या हमारा भारत देश हिंदू राष्ट्र बन गया है? क्या नरेंद्र मोदी, आचार्य जी और नविका कुमार मानते हैं कि हमारा महान भारत देश हिंदू राष्ट्र बन चुका है? क्यों किसी ने उसका कंडेम नहीं किया? सवाल फिर से दोहरा रही हूं, बाबर ने संभल में मस्जिद तोड़कर, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई, बाबर ने क्या सही किया? क्या सही किया? सवाल आज का सब्जुडिस सवाल है ही नहीं। बाबर चले गए, आज बात यहां वारिस पठान की है, बात यहां संविधान की है, बात यहां भारतीय की है। बात गलत और सही की भी तो है, भारतीय डॉक्टर, बात गलत और सही की भी है मेरे भाई, बात गलत और सही की भी है। गलत आज भी नहीं होना चाहिए, जो भी होगा कोर्ट के द्वारा ही होगा। लेकिन बाबर ने जो किया वो सही था या गलत, ये बताने में आपको इतनी हिचकिचाहट क्यों है? अगर बाबर ने जो किया गलत बनाता है, मैं उसका समर्थन नहीं करूंगा। वारिस पठान साहब सुनिए, अगर कोई मस्जिद तोड़ के, वारिस पठान साहब सुनिए, अगर कोई मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाता है, मैं उसका समर्थन नहीं करूंगा, लेकिन मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाने का समर्थन आप मत करिए।